हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त सीए विवेक जायसवाल। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप लोगों में से कितने लोगों ने सीएफए का नाम सुना होगा। शायद कभी कईयों ने। लेकिन सीएफए होता क्या है या अपने करेंगे क्यों, ये तो सोचा होगा ना। सर सीएफए अपने करेंगे क्योंकि आसपास के सभी लोग कर रहे हैं, एक बाहर का कोर्स होता है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, इसलिए करेंगे। दोस्तों नहीं, ये सही जवाब नहीं है। हम अक्सर क्या करते हैं कि हमारे आसपास के लोग करते हैं, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है ये बोल के कर लेते हैं। लेकिन ऐसे करने से पता है होता क्या है। अपने बहुत लोग सीएफए कर लेते हैं। होता क्या है, अपने सीए करते हैं साथ साथ सीएफए भी कर लेंगे और लगता है कि हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो कोई भी कोर्स करने से पहले दोस्तों आप समझिए वो कोर्स का मतलब क्या होता है। तो सीएफए होता क्या है ना, सीएफए का पूरा फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो एक एक वर्ड समझते हैं दोस्तों, फिर समझेंगे कि सीएफए होता है क्या, फिर उसमें क्या क्या सब्जेक्ट से हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं चार्टर्ड का मतलब क्या होता है। तो एनी गेस। तो चलिए मैं बताता हूँ कि चार्टर्ड ऑफ अ प्लेन बोलते हैं या चार्टर्ड ऑफ अ शिप बोलते हैं। कि मान लीजिए मेरे को समुद्र में जाना है, सी में जाना है और मुझे सी क्रॉस करना है। तो आई हैव गॉट अ शिप। तो उसे क्रॉस करने के लिए आई नीड अ चार्टर्ड समबडी हु इज एन एक्सपर्ट, जो मेरे शिप को इस साइड से उस साइड तक, उस शोर तक ले जा पाए। तो उसे चार्टर्ड बोलते हैं, इज अ कैप्टन ऑफ द शिप। ही नोज एग्जैक्टली कि वो सफर कैसा होगा, वो वोयाज कैसा होएगा। तो उसलिए उसे चार्टर्ड बोलते हैं, राइट। तो चार्टर्ड का मतलब समबडी हु इज एक्सपर्ट, जो हमें वो पूरा शिप या पूरा हमें वो सी क्रॉस करवा सके, दैट इज समवन हु इज अ चार्टर्ड। Finance is something related to finance, right? An analyst is someone who analyzes. तो अपने शॉर्ट में समझे, an expert in finance जो इतना काबिल है, जो इतना एक्सपर्ट है कि मुझे मेरे फाइनेंसेस को मैनेज करने में हेल्प कर पाए। तो मेरा चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का रोल क्या होता है कि हमें भी लाइफ में ना, लाइफ इज लाइक अ वोयाज। तो एक सफर है, एक पूरा जिंदगी एक सी की तरह है और मुझे इस साइड से इस साइड तक क्रॉस करना है। आई आई नीड समबडी जो कि फिनेंसेस में मेरे को हेल्प करे सो दैट आई कैन क्रॉस दैट सी। तो दैट पर्सन इज अ सीएफए। तो जब आप सीएफए बनोगे, लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक्सपर्ट हो और उनके लाइफ लॉन्ग में जो भी उनको फिनेंसेस लगेंगे ना, व्हाट इज द बेस्ट वे टू मैनेज दैट फिनेंसेस इज समथिंग अ सीएफए टीच। तो दोस्तों समझ में आया आपका रोल होने वाला क्या है। कि जब आप सीएफए बनोगे, एक नॉर्मल इंसान जो पैसे कमाता है, तो इंसान, हर एक इंसान ना अपने लाइफ में 20 25 30 साल काम करता है, ठीक है। लेकिन उसकी लाइफ जो होती है 70 80 ईयर्स की होती है। तो उसके रिटायरमेंट कैसे मैनेज होंगे, उसका लाइफ कैसे मैनेज होगा, वो कैसे सेव करे, कहाँ इन्वेस्ट करे, कैसे डाले, वो काम होता है एक सीएफए चार्टर्ड होल्डर का। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि सीएफए के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट है। तो सीएफए के अंदर टोटल 10 सब्जेक्ट है। एंड यू नो व्हाट, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 में उन्हीं सब्जेक्ट्स को वापस वापस पढ़ाया जाता है। सर ऐसा क्यों सर, एक लेवल में पढ़ा दिया फिर दूसरे लेवल में पढ़ाने की क्या जरूरत है। तो लेवल 1 क्या होता है, हमें उन 10 सब्जेक्ट्स की बेसिक्स बताता है, कि आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देगा कि एक्चुअली वो 10 सब्जेक्ट्स है क्या। दूसरे सब्जेक्ट अपने क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा और डिग करेंगे, उसमें वैल्यूएशन कैसे निकलता है, वो सारी चीजें समझेंगे। और आखिरी लेवल में क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कि आप सारे सब्जेक्ट को एक साथ मिला के एक इंसान का पोर्टफोलियो बना के उसको कैसे मैनेज करोगे, ये हम लेवल 3 में समझते हैं। तो सर वो 10 सब्जेक्ट है क्या। सबसे पहले इक्विटी। अब हम सब जानते हैं कि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम डेट मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो विच इज अ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, राइट। तो सर इंडिया में तो उतना नहीं होता ना फिक्स्ड इनकम मार्केट। आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मत सोचो दोस्तों, ये ग्लोबल कोर्स है। एंड यू नो व्हाट, इक्विटी मार्केट से दुगना साइज है फिक्स्ड इनकम मार्केट का, तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। तो इक्विटी हो गया, फिक्स्ड इनकम हो गया। सर इंडिया में तो हम मोस्टली रियल एस्टेट और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इसे दोस्तों ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो दिस इज एन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। तो आपको अगर इन्वेस्ट करना होगा दोस्तों, आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे, फिक्स्ड इनकम में, इक्विटी मार्केट में, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में, राइट। और आप इनका कॉम्बिनेशन यूज करोगे, थोड़ा सा आपने फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट कर दिए, थोड़ा सा इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिए, थोड़ा सा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट कर दिए। मतलब हमने एक पोर्टफोलियो बना लिया। तो उस पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करेंगे, इसके लिए एक सब्जेक्ट है सीएफए में, जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट हो गए, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट
और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो उससे अपने ये सब जब पैसा लगाते हैं तो थोड़ा तो रिस्क भी होता है, राइट? तो इस रिस्क को अपने कैसे मैनेज कर सकते हैं? जनरली अपने इसको हेज करते हैं। वो हेज किससे होता है? वो एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होता है। तो ये सारे रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग, ये सब अपने समझेंगे डेरिवेटिव वाले चैप्टर में। तो मेरे पास मेरा पांचवा सब्जेक्ट हो गया डेरिवेटिव। सो दोस्तों, अब जब हमें इन्वेस्ट करना है, अनलेस हम थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स समझेंगे कि क्या होता है दुनिया में, क्या होता है, क्या अपने इन्वेस्ट कर पाएंगे? आज के दिन में फेड ने रेपो रेट बढ़ा दिया, कि आरबीआई ने बढ़ा दिया, क्या है फेड रेट, कैसे होता है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमें इकोनॉमिक्स में समझ में आती है। तो हमें छठा सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स समझना है। तो दोस्तों मान लीजिए हम ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे? जनरली हम इसके कॉर्पोरेट को देते हैं। तो कॉर्पोरेट को भी समझना होता है ना कि वो पैसा अपने कैसे लोगों से पैसा मांगे, अपने शेयर्स या बॉन्ड कैसे इशू करे। तो वो सारे सब्जेक्ट हम समझेंगे कॉर्पोरेट इशुएंस में। तो मेरा सातवां सब्जेक्ट हो गया कॉर्पोरेट इशुएंस। तो अब आप समझिए, आपको समझ में आ गया कि चलिए मेरे सात सब्जेक्ट तो ये हैं। इसके अलावा अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको नहीं लगता कि आपको उसका कंपनी का पीएनएल, बैलेंस शीट, और कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उसके नंबर क्रंचिंग समझने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें अपने करते हैं कॉन्ट्स में। दिस सब्जेक्ट अब इसको मैथ से अपने करते हैं, लेकिन अपने को डेटा एनालिसिस आना चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम जाने। ठीक है, तो मेरा आठवां सब्जेक्ट हो गया क्वाड्स। इसके अलावा आप सोचिए दोस्तों, कोई सीएफए है, तो वो सीएफए को, अगर आप अपना पैसा जाते हैं, बोलते हैं मेरा पैसा मैनेज करो, और वो क्या करता है, आपके पैसे जहां लगाएगा उससे पहले वो अपने पैसे लगा देता है, फिर आपका पैसा लगाता है। इससे क्या होगा, उसने अपना पैसा लगाया, फिर आपका पैसा लगाया, अपना थोड़ा पैसा लगाया, आपका बहुत पैसा लगाया, तो इससे क्या होगा कि जैसे उसने अपना खरीदा फिर आपका खरीदा, तो उसके पैसे, उसके शेयर के दाम बढ़ जाएंगे। फिर जब आपको उसको बेच के प्रॉफिट बुक कर लेता है, इसको बोलते हैं फ्रंट रनिंग। तो इससे क्या होगा, उसको फायदा हो जाएगा। बट क्या ये एथिकल है? बिल्कुल नहीं। हम किसी को भी पैसा देते हैं, हमें लगता है कि वो हमारे इंटरेस्ट को, अपने इंटरेस्ट को ऊपर रखे। तो इसका एथिकल होना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें सब में समझते हैं एथिक्स में। तो ये हो गया नवा सब्जेक्ट। दोस्तों मैं एक और सब्जेक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो क्या सब्जेक्ट है, उसमें क्या सीखते हैं, ये मैं आशा करता हूँ आप मुझे बताएंगे। कमेंट में प्लीज मेंशन करिए वो क्या सब्जेक्ट है, अपने क्यों पढ़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।